लेकिन संगीत रागी जी, आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी जिस पर मैं आपसे जरूर जानकारी चाहूंगी। आपने कहा था अभी कुछ देर पहले हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान जो हम सुनवा रहे थे, और इसके अलावा जो फैलेसी हमने दिखाई थी जिसको लेकर अभी हम दिखा रहे थे कि इसे मेज के भी 4 पैर होते हैं, और यहाँ पर हमने दिखाया था कि बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, और आपकी तरफ से कहा गया था कि हमने गूगल से ये ज्ञान लिया। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं इस पर आपका क्या विचार। देखिए, ये बहुत जिसको हम कहते हैं ना, बहुत प्राइमरी लेवल का जो है वो फिलॉसफी से लिया हुआ, जिसके बहुत प्राइमरी बच्चा जिसको कहते हैं ना, सत्य के अन्वेषण की तरह। आज के दिन में रिसर्च मेथोडोलॉजी के बहुत सारे प्रकार आ गए हैं, मिक्स मेथड्स आ गए हैं, एक्सप्लोरेटरी होता है, एनालॉजिकल होता है, कई तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत सतही तौर पर दिखाया गया है। ये कोई बचपना जिसको हम कह सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें इसमें है। अच्छा, मूल बात यह है कि दो आप एनालॉजी जब आप खींचते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि हम किस चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं। हम विश्लेषण कर रहे हैं, आपने कहा कि महंगाई के लिए क्या मुसलमान जिम्मेदार है? न तो मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। हाँ। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने मैंने सुनी टिप्पणी, देखी टिप्पणी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार सुनवा देते हैं और फिर आप फिर उस पर आप टिप्पणी कीजिएगा। जरा एक बार फिर सुनवाइए, क्या कहा है जरा सुनवाइए, उस पर फिर रागी जी की टिप्पणी। আজি যে আজমলেও আমাক ইটিকিং কৰিব পৰা হল, সেইটো আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰাতকৈ আপোনালোকৰ গাত বিন্ধিব লাগিব, মোৰ গাত বিন্ধিব লাগিব। আৰু অসমীয়া ল'ৰাবিলাকে এই কামবিলাক আজুৰি ল'ব লাগিব, কাজিয়া কৰি নহয়, প্ৰতিযোগিতাৰে। 200 জন ড্ৰাইভাৰ যদি আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ, উজনিৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে, মধ্য অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে, গুৱাহাটী আমি ক্লিন কৰি দিব পাৰোঁ। ফ্লাইঅভাৰৰ তলত যিমান চব্জি বেপাৰী আছে আমি বেপাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চব্জিৰ দাম লৈ মোক প্ৰশ্ন কৰে, সাধাৰণ কি হৈ আছে? মিয়া বেপাৰীবিলাকে ইয়াততো দামটো বেছি লৈ আছে। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ফ্লাইঅভাৰ মই খালী কৰিলোঁ, গুৱাহাটীৰ মই গোটেই ফুটপাথ খালী কৰি দিম, অসমীয়া মানুহখিনি ওলাই আহক। रागी जी, जितना मुझे पता है मियाँ व्यापारी को भी डेरोगेटरी माना जाता है। देखिए, यदि बांग्लादेशी मुसलमान आकर के आसाम में बस जाते हैं और उनके लिए डेरोगेटरी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आपको दुखी होने की आवश्यकता है, ना मुझे दुखी होने की आवश्यकता है। तस्लीम रहमानी यदि दुखी होते हैं तो मैं मुझे कुछ नहीं कहना है। दूसरी बात, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई जो जहाँ सब्जी उपजती है वहाँ से जो सब्जी शहर तक आती है उसके बीच में आढ़तिये हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, जिसको आप कहते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक लाने के लिए जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, हो सकता है ये चीफ मिनिस्टर बेहतर जानते होंगे, उनके पास डेटा बेहतर होगा। क्या आढ़तियों की संख्या जो है उसमें मुसलमान ज़्यादा हैं? क्या ट्रकों के ड्राइवर जो हैं या ट्रक ओनर्स जो हैं वो मुसलमान ज़्यादा हैं? और यदि ऐसा है तो इनके बीच में जो एक मुसलमानों से, वही तो कह रहे हैं कि वो दोहरा रहे हैं वही बात, मुसलमानों से इतनी दिक्कत क्या है? अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। उसमें एक व्यक्ति अभी आपके पैनल पर कह रहे थे कि बड़ा सारे सरकार के नियम के अनुसार चलते हैं, नियम के अनुसार नहीं चलते। मैं तो फिर भाई आपसे पूछ रही हूँ है कि आड़ती लोग कैसे स्टॉक। आप अपनी उसी बात को दोबारा दोहरा रहे हैं, आप अपनी उसी बात को दोबारा दोहरा रहे हैं जो आपने पहले कही, और हम बात वही आपसे फिर पूछना चाह रहे हैं। आपने हमारे ज्ञान को गूगल ज्ञान कहा, मैं आपसे वही पूछ रही हूँ। जी 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 तस्लीम साहब जी, मैं इनका ज्ञान बताता हूँ। ठीक है, देखिए, पहले तो इन्होंने खुद ही अपनी मेंटेलिटी बता दी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, कि तस्लीम रहमानी को अगर कोई दुख हो या किसी मुसलमान को दुख हो तो संगीत रागी और उनके पूरे ग्रुप को कोई दुख नहीं है। ये कौन सी भारतीयता इनकी है और कौन सा नेशनलिज्म है ये खुद ही समझते होंगे। यही साहब है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए इनके मन में हमदर्दी है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। मैंने बांग्लादेशी मुसलमानों की बात की है, मैं भारतीय मुसलमानों की बात मैंने नहीं की है। कर लो ना, एनआरसी को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैंने दूसरी बात कही, एनआरसी के अंदर बांग्लादेश में बांग्लादेशी मुसलमान भारत के एनआरसी एक्सेप्ट कर लो ना। वो आज के दिन भी घुसे हैं, राजस्थान में भी चले गए हैं, वो कश्मीर तक चले गए हैं, इसलिए यहाँ पर एक बार फिर से ये क्लियर कर दूं कि ये यहाँ पर बहस का मुद्दा एनआरसी है ही नहीं, बहस का मुद्दा यहाँ पर मुसलमान और महंगाई है। और यहाँ पर बयान दिया गया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से। मैं आपको सुनवाती हूँ भारत के एनएसए अजीत डोभाल का एक बयान जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सुनाना। सुनिए जरा।
As an inclusive democracy, India has successfully managed to provide space for all its citizens, regardless of their religious, ethnic, and cultural identities. Amongst its numerous religious groups, Islam occupies a unique and significant position of pride, with India being home to the second largest Muslim population in the world. रागी जी, मुसलमान बहुत महत्वपूर्ण। देखिए डोभाल साहब ने जो कहा वो बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन मेरा फिर वही सवाल होता है, भारत के जितने मुसलमान हैं वो तो रोज कहते रहते हैं कि हाँ इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। वो ये नहीं देखते हैं कि मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। भारत के अंदर तो मुसलमान 9.6% आप किंतु परंतु बहुत करते हैं। आप अपनी राय स्पष्ट रखिए ना, किंतु परंतु क्यों है? वो 23% से 2% हो जाता है। तो ये तो तस्लीम रहमानी को सोचना चाहिए ना कि रोज रोज ये नारे लगाते हैं कि हम इस्लाम खतरे में है, भारत के मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट्स का मामला है। कौन सा ह्यूमन राइट्स का मामला आता है भाई? ये बहुत गैर गंभीर तरीके अपनाए जाते हैं जब बात होते हैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर। जब बात आती है तो गैर गंभीर हो जाते हैं नेता, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और मैं आपको दिखाती हूं क्यों कह रही हूं। मैं ऐसा बता देती हूं कि महंगाई इकोनॉमिक्स के लिए गंभीर चुनौती है। कल वेसिटल जी